Hello everyone. Today we're gonna start with maths, class 7, integers. So आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज तक कर लेंगे इसको, तो फिर पहले थ्योरी से शुरू करते हैं। अब 6th क्लास में हमने नेचुरल नंबर सीखे थे, राइट? हमने होल नंबर सीखे थे, तो उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो जिनमें 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जिनमें होता है 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अब नेचुरल नंबर में 0 जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, 0 सिर्फ होल नंबर्स में आता है, ठीक है? अच्छा, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जो जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे, और नेगेटिव नंबर होते हैं, और 0 होता है। सो इंटीजर हैज़ लाइक -2, -1, 0, 1, 2, 3 and many more. ओके, सो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? एक इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इनका साइन हम ऐसे भी लिख लेते हैं। और हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? अब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं हमारा -1, -2। पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाता है 1, 2। अब जो ज़ीरो होता है वो ना ही तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, इट इज न्यूट्रल, ठीक है? अब हमने सेट्स पढ़ा था 6th क्लास में, सेट्स। अब सेट्स में इंटीजर्स को हम डोनेट करते हैं या तो आई से या फिर जेड से, ठीक है? या तो हम आई से डोनेट कर देते हैं ना, या तो हम जेड से कर देते हैं, ठीक है? हम लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, राइट, लाइक दैट। अच्छा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम आई को एक तरीके से नरेट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव लिखना हो तो हम उसके ऊपर माइनस डाल सकते हैं, ठीक है? फिर सारे नेगेटिव लिख लेते हैं, -1, -2, -3, ओके, एक्सेट्रा। अगर पॉजिटिव लिखना हो तो हम बस ऊपर प्लस डाल देते हैं आई के, ठीक है? लाइक 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ओके? अब इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो हम बीच में 0 होता है, हम सबको पता है। फिर से जाते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है? फिर -1, -2, -3, ठीक है? ऐसे जाती नंबर लाइन, ठीक है? आगे कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स।
कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर हम किसी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, या यही नंबर लाइन ले लो, तो जो इंटीजर्स राइट साइड को, ये दो इंटीजर्स ले लो नंबर लाइन पे, -2 को ले लो, -2 को ले लो और 2 को ले लो। जो इंटीजर राइट साइड को होगा, कौन राइट साइड को है? 2 राइट साइड को है ना, 2 इज इन द राइट साइड। ओके, तो वो बड़ा माना जाएगा। ठीक है, जो नंबर लाइन पे इंटीजर राइट साइड को होगा वो बड़ा माना जाएगा। राइट इज ऑलवेज राइट। ठीक है, और अब देखो, अब कुछ पॉइंट्स है। अब जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं 0 से। ठीक है, जैसे -2 0 से छोटा है। 0 इज बिगर देन -2। देखो, -2 और 0 राइट साइड को है हमारा 0 -2 से, राइट। 0 इज ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अच्छा, अब अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो वो बड़े हैं 0 से। जैसे ले लिया 2 बड़ा है 0 से, राइट। देखो, नंबर लाइन में देख लो, 2 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 आया और 0 है। राइट साइड को कौन है हमारा? 2 है भाई। 2 इज बिगर देन 0। अब देख लो, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर हमेशा छोटे होएंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नंबर लाइन के हमेशा राइट साइड को आते हैं, राइट। ये हम सबको पता है। जैसे हमने यहाँ पे -2 और 2 का एग्जाम्पल लिया, 2 हमेशा राइट साइड को आ रहा है, राइट। जब सारे कंपैरिजन का देख रहे हैं तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमेशा राइट साइड में जो है नंबर लाइन के उस नंबर से वो आ रहा है बड़ा नेगेटिव। ठीक, तो ये पॉइंट्स याद करना। नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे, पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़े। ठीक, 0 वाले कॉन्सेप्ट तो हमको हो गए, राइट। अब कोई भी नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा। पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होएगा, नेगेटिव इंटीजर छोटा होएगा। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट, अगर ले लिया इस 2 लेस होता है 3 से, राइट। 3 इज बिगर देन 2, बट इनको ही हम नेगेटिव में लिख ले, दैट मीन्स -2 एंड -3। तब -3 2 से बड़ा नहीं होएगा, राइट। -2 बड़ा होएगा, बट then 3 will not be big when 3 is bigger than 2, but -3 is not bigger than -2. Okay, 3 is bigger than 2, but -3 is not bigger than -2. Okay, तो इससे हम ये बात कह रहे हैं, if a is less than b, then -a is bigger than -b. ठीक है, ये आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। An integer is greater than all those integers which lie to the left on the number line. ठीक है, यही कह रहा है, एक इंटीजर ले लो, 3 ले लिया, जो उसके सारे के सारे जो इंटीजर्स होएंगे लेफ्ट को ये सारे इंटीजर्स होएंगे इसके, वो सारे उससे छोटे होएंगे, राइट। 3 से 2 छोटा है, 3 से 1 भी छोटा है,
ज़ीरो भी छोटा है, -1 भी छोटा है, -2 भी छोटा है, राइट। राइट, दोबारा देख लो, एक नंबर लाइन में देख लो, यहाँ पे ज़ीरो ले लिया आपने। चलो हम नेगेटिव नंबर्स को देख रहे हैं। -1 ले लिया, -2 हो गया, -3, -4, -5, ठीक है। अब हमने नंबर ले लिया -1। -1 के जो सारे नंबर्स लेफ्ट पे होएंगे वो उससे छोटे होएंगे, बट जो सारे के सारे नंबर्स के राइट को होएंगे, जैसे हो गया 2, यहाँ पे और लिख देते 2, 3, ठीक है। उसके राइट को होएगा -1 को सारे नंबर उससे बड़े होएंगे। 0 -1 से बड़ा है, 1 -1 से बड़ा है, 2 -1 से बड़ा है, ठीक है। नाउ अब कोई लार्जेस्ट इंटीजर या फिर कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर 1 -1 सॉरी, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, ठीक है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इंटीजर की? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर का न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे उसका साइन माइनस भी हो या उसका साइन प्लस भी हो। जैसे -a की एब्सोल्यूट वैल्यू होएगी a, ठीक है। अच्छा, अब ये डंडे क्यों डाले हैं मैंने ऐसे? इनको हम बोलते हैं, इससे हम इन डंडों से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डोनेट करते हैं। इनको बोलते हैं हम मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूल या मॉड्यूलस, ठीक है। जो ये डंडे हैं इनको हम मॉड्यूल बोल देते हैं या फिर मॉड्यूलस बोल देते हैं, ठीक है। ये है अभी मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। और इसके -a के मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू a। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, -19। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होएगी 19, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 19। अगर ले लिया 20, +20, ठीक है, पॉजिटिव की बात हो रही है अगर 20 एब्सोल्यूट वैल्यू होएगी 20, -20 नहीं हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन, ठीक है। -9 की जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है 19 ही है भाई, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 19, ठीक है। So next we have exercise. So let's start with the first question. Question 1. First part we have -9 and -3. We have to write all the integers between -9 and -3. अच्छा, अब कौन से इंटीजर आ जाते हैं बीच में? -8, -7। नंबर लाइन को देख लो, चाहे नंबर लाइन बना लो यहाँ पे, ओके। -9 से -3, यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, -1, -2, -3, -4,
ठीक है, अब हमने -9 और 3 इसके बीच के हमने सारे इंटीजर्स लिखने हैं, राइट। तो फिर यहाँ से लेके सॉरी -8 से लेके -4, राइट, -8 -7 -6 -5 -4। ठीक है, तो हम -9 से शुरू करके, अगर माइनस करो तो -9 से पीछे पीछे लेके जाओगे, बैक काउंटिंग करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, -8 -7 -6 -5 -4। ठीक है, -4 तक लिख लेंगे, -9 और -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सो -8 -7 -6 -5 -4। अच्छा, अब दूसरा पार्ट देखो, हमको लिखने हैं -33 से लेके -26 तक। -32 -31 -30 -29 -28 -27। ठीक, now see last one which we're going to do. We have -5 and -2. Sorry, not -2. Let's take 2. -5 and 2. So we have -4, -3, -2, 1 and 0. Then you have positive numbers 1। ठीक है, अब हमने 2 तक ही लिखनी थी, तो हम 2 को तो लिखने नहीं वाले। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन, evaluate. So first evaluate में क्या करना है, हमने evaluate में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 20 mod -11। अब यहाँ पे मॉड आ गया, मतलब -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 11। सो इसको सॉल्व करते हैं मॉड को। सबसे पहले 20 - 11, 20 - 11 कितना हो, 9। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, mod -23 -16। सो सॉल्व करो मॉड को, 23 -16, ये माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, 23 - 16 7। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 6 minus mod -4। I mean 6 - 4, which is 2. Okay, now we have next question, question number 3. We have to compare the integers. So let's see, -16 -61। अच्छा, अब देखो, सो हमने देखा था a is when a is less than b, -a is bigger than -b। ये चीज़ देखी थी हमने। अगर हम इसके अभी इग्नोर करें हम इसके साइंस, तो 61 ज़्यादा बड़ा रहेगा ना, बट हमारा है दोनों को माइनस लगाया हुआ है, राइट। सो
minus 16 will be bigger than minus 61. When A is smaller than B, minus A will be bigger than minus B. Next we have minus 39 and 13. Positive integer is always greater than negative integer, so 13 will be bigger. Minus 2 minus 236 and minus 362. Which one will be bigger? Obviously the smaller one, with the numerical value. If we see, smaller one will sign of minus when both are minus. Okay, so minus 236 will be bigger than minus 362. Then we have minus 2 and 0. 0 is always greater than negative numbers. Now we have arranged the following integer in ascending order. So let's see question number 4, first part. We have minus 9, 11, minus 23, minus 9, 11, minus 23, 41, minus 37, 0 and minus 5. So first we'll see which all are the positive integers. We have to see from ascending, that means smaller to bigger. That means negative integer will come first. So see all the negative integer: minus 9, minus 23, minus 37, minus 5. So इसमें सबसे छोटा कौन सा है? minus 37 है, राइट. तो पहले आएगा minus 37, फिर minus 23, फिर आएगा minus 9, फिर minus 5. ठीक है. अब फिर यहाँ पे 0 है. 0 is always less than positive integers, so 0. Then which all are our positive integer? 11 and 41. So 11 will come first and then 41. Okay. Then let's see second one. Minus 2, 12, minus 43, 31, 7, minus 35 and minus 10. नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? minus 2, minus 43, minus 35 और minus 10. तो सबसे पहले आएगा minus 43. फिर minus 35, minus 10, minus 2. अब 0 है, 0 नहीं है. पॉजिटिव इंटीजर्स 12 है, 31 है, 7 है. 7 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 31 आएगा. हो गए सारे. अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़े से सबसे छोटा, मतलब हम पहले सारे देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर हम ढूंढेंगे 0. 0 नहीं होएगा तो हम सीधा नेगेटिव पे आ जाएंगे. तो फर्स्ट वन करो. 0, minus 7, 19, minus 23, minus 3, 8, 46. सो सब पॉजिटिव इंटीजर्स देखेंगे पहले. कौन से हैं? 19 है, 8 है और 46 है. तो सबसे बड़ा कौन सा है? 46.
उसके बाद 19, फिर 8, फिर 0 भी है इधर, 0 हो जाएगा। अब नेगेटिव कौन से? -7, -23 और -3। सबसे पहले आएगा -3, राइट, फिर आएगा -7 और फिर लास्ट में -23। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, -31, -13, -49, 4, 37, -9, -52। अब कौन से पहले हम ढूंढेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। 4, 37 और कोई नहीं है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो 37 और फिर 4। अब नेगेटिव कौन से? -31, -13, -9, -52, -49। तो सबसे पहले सबसे छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू से है -9, तो वो सबसे बड़ा होगा सारे नेगेटिव में से। -9, -13, -31 एंड -52। Okay. So with this we will end our class. Rest of all we'll do in the next class. Thank you.